बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक लाइव और यूट्यूब। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की आज अफ़गानिस्तान से आए हुए जर्नलिस्ट और पाकिस्तानी जो यूथ ग्रुप्स हैं इनके आपस में कोलैबोरेशन, उन पर बड़ी अहम और डिटेल्ड बात हुई। इंग्लिश में था इसलिए उसके कुछ अहम नुकात मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। इसके अलावा मेरे पास बहुत अहम खबरें हैं और मैं तमहीद नहीं बांध रहा, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन आपने देखनी सारी तफसील से ऐसे। सबसे पहली खबर चीन के हवाले से, एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, इसमें ये देख रहे होंगे आप, जिसमें चीन के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने दोनों हाथ ऐसे खोल के अफगान स्टूडेंट्स के लिए खोले हुए थे। उसकी वजह क्या थी? दूसरी बड़ी खबर, चीन ने कहा है कि अफगानिस्तान से अमेरिका का यूं निकलना एक बहुत बड़ा ब्लंडर है और ये बिल्कुल एक फेयर प्ले था। अब तीसरी खबर में, मंगल को अमेरिका में एक इंटरव्यू दिया इमरान खान साहब ने और जरीदे को दिया। उसमें उन्होंने क्या बात की, और उन्होंने वही बात की जो चाइना ने की कि अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा गंदगी इन्होंने मचा दी, अमेरिका ने मैस क्रिएट कर दी। अमेरिका ने अफगानिस्तान में यानी दूसरे मानों में तो बर्बाद कर दिया। और सबसे बढ़कर हामिद मीर साहब ने जो जियो से बैन हुए हैं, अब वॉशिंगटन पोस्ट के लिए वो पाकिस्तान की तरफ से फ्रीलांस जर्नलिस्ट की तरफ उन्हें खबरें मुहैया कर रहे हैं। उनकी पहली खबर, अफगान स्टूडेंट इस वक्त डबल रोल अदा कर रहे हैं और कुछ और भी बातें की हैं, उस पर भी बात करते हैं। ये सारी बात आपने डिटेल से सुननी है। अमेरिकी सेक्रेटरी की नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई। क्या अफगानिस्तान में अब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान स्कोर सेटल होगा? अपने मामलात वहां पर पाए तकमील होंगे, अफगानिस्तान का इस्तेमाल होगा। ये सारी बातें आज की वीडियो में बड़ी हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 2 दिन की विजिट की जो अफगान स्टूडेंट्स का वक्त था, जो वांग यी से फॉरेन मिनिस्टर हैं चीन के, उनसे मिला। ये मुल्ला ब्रदर अखवंद की इसकी क़यादत कर रहे थे। 9 लोग इसमें शामिल थे। आपको पता है कतर में इनका सियासी दफ्तर है, उसके जरिए इनकी मुलाकात हुई। फिर चीन ने बाकायदा दौरे की दावत दी। ये अच्छा देखें, फौरन वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के दौरे के बाद हुई और यह मुलाकात उस वक्त हुई कि जब इस वक्त तकरीबन 80 से 90% इलाकों पर मुकम्मल तौर पर हावी हो गए। मुख्तलिफ रिपोर्टें। इस मुलाकात के बाद चीन ने फिर एक प्रेस रिलीज जारी किया कि ईस्ट तुर्कमेनिस्तान की जो इस्लामी तहरीक है उसे ख़त्म करने के लिए, क्योंकि चीन समझता है कि उनकी नेशनल सिक्योरिटी ने एक बड़ा ख़तरा है, इसे ख़त्म करने में ये मदद करेंगे। अच्छा, ये मसला मगरिब बार बार उठा रहा है कि यूगर मुसलमान जो हैं, जो तकरीबन 10 लाख के करीब हैं, उन्हें किसी तरह चीन के सामने खड़ा किया जाए, इतना शोर मचाया जाए कि मुसलमान तकसीम हो जाएं इस बात पर कि क्या उनकी मदद यूगर की करनी चाहिए या नहीं। चीन ने अब इसीलिए साफ साफ बात अफगान स्टूडेंट से की कि आप इनसे कोई रब्ता नहीं रखेंगे, आप उन्हें पनाह नहीं देंगे, अब दखल अंदाजी भी नहीं करेंगे। और सबसे जो बड़ी मज़े की बात है, अब आपको पता है कि आम तौर पर अमेरिका इस तरह की कोई तहरीक दुनिया में कहीं भी हो तो उसे फ़ौरन ब्लैक लिस्ट करता है, लेकिन इन्हें उन्होंने नहीं किया। तुर्कमेनिस्तान इस्लामी तहरीक को नवंबर में उन्होंने उस लिस्ट में से निकाल दिया। चीन के खिलाफ सबूत नाकाफ़ी हैं। अब यह बड़ी अजीब सी बात है, एक तरफ अब अमेरिका अच्छा मुनसिफ बनता है, हक के फैसले करता है, और दूसरी तरफ चीन के साथ जब इनकी लड़ाई भी नहीं है तो ये हुआ क्या, इस पर फैसला आप खुद करें। चीन ने अलबत्ता इन्हें साफ कहा अफगान स्टूडेंट्स को कि हम किसी फरीक नहीं बनेंगे किसी पार्टी में, अमन की तरफ। और आज वज़ीर-ए-आज़म की बातें भी आपको मैं बताता हूँ, वो भी जरा सुनिएगा, मिलती जुलती बातें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो अफगान जर्नलिस्ट से, जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उनसे बात की और उसके साथ साथ एक अमरीकी इदारा PBS न्यूज़ है, उसकी जो होस्ट है वहाँ पर, PBS न्यूज़ आवर्स के नाम से है होस्ट, उसकी जूडी वुडरूफ, उनके साथ इंटरव्यू में बात की। उसका मैं आपको खुलासा रखता हूँ क्योंकि ये प्रोग्राम इंग्लिश में होते हैं, बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी जो है वो महरूम हो जाते हैं उन अहम नुकात को सुनने में, और ये बड़ी अहम की बात, काम की बात है। इसमें देखें, एक बात उन्होंने की कि 1.5 लाख फौजी अमेरिका के और नेटो के पास थे, सारा सब कुछ इस्लाम मौजूद था। इन्होंने कभी अमन की बात नहीं की, उनसे किसी तरह का डायलॉग नहीं किया, और उस वक्त जब फौज की जरूरत नहीं थी ये सारी उठा के 27 ममालिक उधर बैठ गए। अब जब आप उधर ही हैं, बैठे हुए हैं, तो निकलने से पहले बात करें। आप दुम दबाकर भाग गए। अब आप इंडिया में बैठकर वहां डायलॉग की बातें कर रहे हैं। जब ये सब कुछ बदल चुका है, पावर का पेंडुलम शिफ्ट हो रहा है, उस वक्त क्यों नहीं आपने ये कोशिश की? इसलिए कि आप मुखलसाना कोशिश नहीं करते, हमेशा की तरह आग लगा के अपने उस पर हाथ सेकते हैं, दुनिया को दिखाते हैं जी हम अमन के दाई हैं, लेकिन असल में आपको अमन से कोई दिलचस्पी नहीं। ढोल दूसरे मानों में आपने हमारे गले में डाल दिया है कि हम इसे बजाएं। 10,000 फौजी जी अफगानिस्तान क्रॉस करके पाकिस्तान से गए, ये एंकर ने 12 पूछा, और यही अफगान आज वो पूछ रहे थे जो जर्नलिस्ट थे। तो इमरान खान ने कहा ये एक बड़ी चवल बात है, मतलब नॉनसेंस। उन्होंने कहा उर्दू तो यही बनती है उसकी, कोई सबूत, कोई तस्वीर, कोई वीडियो, बेबुनियाद फजूल इल्ज़ामात आप इसलिए लगा रहे हैं कि आप तो निकल गए, हमने आपका काम करना है,
हमने आपको टेबल तक बिठाया, बातचीत कराई, आप हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, शर्म भी नहीं आती। दूसरी तरफ जो अफगान स्टूडेंट हैं उन्होंने बात की कि अशरफ गनी जब तक सदारत से नहीं हटता अमन नहीं हो सकता। अब पाकिस्तान क्या करे? अब देखें ना, पाकिस्तान इमरान खान से ये सवाल जब बार बार छेड़ते हैं, आज वो सुने को 13 दफ़ा सवाल पूछा गया, स्टूडेंट्स को आप रोकें, उन्होंने कहा अफगान कौम खुद मुख्तार है, आप अपना निज़ाम खुद चलाएं, पाकिस्तान को कोई दिलचस्पी नहीं है सिवाय अमन के। बाकी महाजरीन को जो लाए गए हैं आप गारंटी दें, सबको ले जाएं आप, तो फिर हम यहाँ से कोई बंदा नहीं जाएगा। अब 30 से 40 हज़ार लोग रोज़ाना बॉर्डर क्रॉस करते, कैसे ढूंढने में से हमायती कौन है और दुश्मन कौन है? सब एक जैसे लगते हैं। या फिर कुछ सबूत ला के दें सॉलिड। अमेरिका की मिसाल तो उन्होंने दी कि वियतनाम में से जब वो निकले तो उन्होंने कहा जी इल्ज़ाम कंबोडिया पे लगा दिया कि जी इन्होंने यहाँ से सारा कुछ हुआ है, उनको इन्होंने बजा दी। अब अफगान हुकूमत देखें इल्ज़ाम तराशी की बजाय अपनी मंजी तले डांग फेरे, मतलब अपना मुहासबा करे। बात अब करते हैं हामिद मीर साहब की। मीर साहब ने वॉशिंगटन पोस्ट में फ्रीलांस जर्नलिस्ट की तरह लिखते हुए कुछ बातें की। अच्छा, ये आर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है इस तनाज़र में, आजकल के बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने लिखा क्या है मैं आपको ज़रा बताता हूँ, फिर मैं आपको दलील से उनकी बातों को रद्द करता हूँ। वो किस तरह आप देखें, उन्होंने कहा जी अफगान स्टूडेंट्स डबल गेम कर रहे हैं, बल्कि बहुत से ममालिक से वो एक ऐसा खेल खेल रहे हैं जिसकी समझ इन ममालिक को बहुत बाद में आएगी कि इनकी खेल क्या है। मसलन रूस, चीन, ईरान और पाकिस्तान, सारों को इन्होंने दाना डाल दिया। वो कह रहे हैं जो वो सुनना चाहते हैं वो कह देते, वो कहते हैं आपकी सरजमीन इस्तेमाल हो, ये कहते जी ऐसा ही होगा। इसके अलावा मीर साहब का देखिए फरमान है, एक फरमान तो आर्टिकल में, कि जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं वो अफगानिस्तान में मौजूद हैं, उन्होंने अफगान स्टूडेंट्स की भरपूर तायीद हासिल है, इसीलिए अब इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। वो ये साबित करना चाहते हैं कि देखें हमारा लीडर तो जिंदा है, आपकी तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट गलत होगी। इसीलिए वो ये सब कुछ उर्दू में कर रहे हैं और किताब भी उर्दू में लिख दी इनकलाब मसूद के नाम से। उन्होंने ये कहा, ये जो मैं मीर साहब ने पूरा आपको आर्टिकल बता रहा हूँ कि जी मशरकी अफगानिस्तान में वो सब मौजूद है और वहाँ से टीवी इंटरव्यू दे रहे हैं। फिर मीर साहब ने ये भी कहा, लिखा उसमें अपने आर्टिकल में, कि अमेरिका और दीगर जो ताकत के दुनिया भर के जो वो लोग हैं वो इन अफगान स्टूडेंट्स के वादों पर यकीन करेंगे। इसके साथ साथ मीर साहब ने कहा कि अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार से भी लोग इकट्ठे हो रहे हैं, बल्कि उज़्बेकिस्तान और चीन का भी नाम लिया उन्होंने कि यहाँ से भी लोग मिल मिला के इकट्ठे हो, कुछ 6000 लोग इकट्ठे हो चुके हैं। और ये जनाब फरमाते हैं, इन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट का रेफरेंस दिया उसमें, और ये बात की कि जी अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है वो पाकिस्तान के दरमियान जो इख्तलाफात भी बहुत शदीद डाले जा रहे हैं। कौन डाल रहा है वो बताता हूँ आपको, इससे अफगान स्टूडेंट फ़ायदा उठाएंगे। अच्छा, ये जो मीर साहब की सारी स्टेटमेंट का मैं पोस्टमार्टम करता हूँ, जल्दी करता हूँ ताकि आपका वक्त कीमती, आप सुन रहे हैं मेरी बात। अफगान स्टूडेंट इस वक्त डबल गेम कर रहे हैं। मीर साहब ये बताएं पहले कि इनके जो मुखालिफ थे क्या वो डबल गेम नहीं कर रहे थे? आप जो इमरान खान की मैंने आपको बातें बताई कि जब ताकत में ये लोग थे, अमेरिका ताकत में था, नेटो ताकत में था, उस वक्त इन लोगों ने सुलह नहीं की, दरमियान में छोड़ के भागे, तो ये डबल गेम नहीं है ताकि मुसीबत किसी और के गले पड़ जाए? रूस, चीन, ईरान और पाकिस्तान हर सूरत में अमेरिका को यहाँ से निकलते देखना चाहते हैं, इसीलिए वो अमेरिका की जो मुखालिफ पार्टी थी, जो कि अफगान स्टूडेंट है, उनकी हिमायत करने पर मजबूर थे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो उनकी तमाम शराइत को मनोन तस्लीम करें। इमरान खान ने तो आज कह दिया कि हमारा कोई कंसर्न नहीं, आप जाने और ये जाने। माजी में देखा गया कि अफगान अमन मुआहदा जब भी टूटा तो स्टूडेंट्स ने नहीं तोड़ा, दूसरे फरीक ने तोड़ा। अभी आप हाल में देख ले कि जो फजाइया के हमले हुए उसके बाद फिर अफगान स्टूडेंट अपना रद्द-ए-अमल दिया। इन्होंने कहा है जी अशरफ गनी नहीं होगा तो अमन होगा। अब देखें, अफगान स्टूडेंट्स और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, इनके दरमियान ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक के साथ दुनिया बातचीत कर रही है, सियासी मुकासद हो रहे हैं उनके दफ्तर के, दूसरे अमन के दुश्मनों में इनका नाम लिखा हुआ है। आप उनकी बात करें, एक जुड़ने की बात कर रहा है, दूसरा तोड़ने की बात कर रहा है। आप डबल गेम कैसे कह सकते हैं? अमेरिका बरतानिया को इंटरव्यू देकर कह रहा है इनका बंदा कि जी हमारी लड़ाई पाकिस्तान से है। ये तो देखे ना, मैं आपकी सारी स्टेटमेंट ही रद्द हो रही। अफगान हुकूमत और पाकिस्तान के दरमियान इख्तलाफात, ये सिर्फ हिंदुस्तान की भारी इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में लगी हुई है और फिर वहाँ के उनके कौंसल खाने, उनका पैसा लगा हुआ है और बलोचिस्तान की पसंद तंजीमों पर लगाया जाता है, जो भी पकड़े गए हैं, बहुत सारे सबूत आपके सामने। ये इख्तलाफात उस सिलसिले की कड़ियाँ हैं। फिर मीर साहब ने कहा जी कि 6000 जो लोग हैं उनके बारे में तो देखें, पिछले 20 साल से जो 27 ममालिक से जो लोग लड़ रहे थे वो कौन थे? क्या ये पहले इकट्ठे नहीं थे? ये तो पहले दिन से इकट्ठे हैं। और इन तमाम ममालिक का जिन्होंने जिक्र किया, हिंदुस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, चाइना, रूस, बांग्लादेश, म्यांमार, अरब ममालिक, इवन ये दुनिया भर के नासर वहाँ मौजूद है।
और देखें ये लोग सन 2000 से वहां पर क़याम पजीर है। इसलिए ये कहना कि जी अब यहां बैठ रहे हैं और ये पाकिस्तान के खिलाफ है, ये बिल्कुल गलत बात है। तो मीर साहब का ये कॉलम जो वाशिंगटन पोस्ट में लिए, इसमें इंटेलिजेंस के बारे में फुल बुग़्ज़, पाकिस्तानी एजेंसियों के हक़ाइक़ को उन्होंने तोड़ मोड़ के बड़े तरीके से पेश किया, अंग्रेज़ी में किया कि बहुत सारे लोगों को समझ ही ना आए। अब वीडियो चूँकि लंबी हो रही है, इससे मैं बात को अपनी मुख्तसर करता हूँ और आपको कुछ जल्दी जल्दी पॉइंट बता। देखें, इमरान खान ने बड़ा क्लियर स्टांस लिया, आज बड़ी क्लियर बातें उन्होंने अफगान जो वहाँ पर आए थे जर्नलिस्ट उनसे कह दी, उन्हें बड़ी इसमें हर सवाल का जवाब है। और ये जो बार बार लोग पूछते हैं ना आप मदद करें, वो भी क्लियर कर दिया। जिस तरह हम बार बार उस वक्त पूछा करते थे जी एक अफगान स्टूडेंट से, जी आपने इनको मारते क्यों, आप उनको मारते, उन्होंने कहा अच्छा अगली दफ़ा नहीं मारेंगे। ये चाहते हैं कि वो ऐसी बात कर दे कि हम अच्छा अगली बार इनका ताउन नहीं करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ अमन से दिलचस्पी है। उसकी वजह है पाकिस्तान चाहते हैं, ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान शायद उनके ऊपर अपना कोई प्रेशर डाले। वो प्रेशर नहीं सुनते किसी का। उन्होंने पहले कह दिया हम डिक्टेशन नहीं लेंगे, हम मशवरा ज़रूर लेंगे। मशवरा ने दिया है बैठ के बात करो। और यही बात चाइना का रहा है। ये चाइना से जो मुलाकात हुई है, वज़ीर ख़ारजा जो शाह महमूद कुरैशी गए, उसके बाद मुलाकात हुई। अब इस मुलाकात से आप देखेंगे कि ये चाइना इनको तस्लीम भी करेगा। और दूसरी तरफ जो अमन की तरफ जो रास्ता जाता है वो सिर्फ और सिर्फ डायलॉग का है और कोई रास्ता नहीं। ये सियासी मकासद के लिए जिनका दफ्तर खुला हुआ है कतर में, वहाँ से बैकडोर चैनल में बहुत सी मुलाकातें हो रही हैं ऐसी भी, तो बहुत सारी सामने आ जाती हैं, बहुत सारी नहीं आ रही हैं आपके। इसीलिए इस अमन के दौर में ये बड़ा अहम बातें, इमरान खान का इंटरव्यू अमेरिकन जरीदे को था और ये जो अफगान जो आए हुए थे जर्नलिस्ट, इनके साथ कुछ जर्नलिस्ट इसमें से थोड़े से, वो आपको पता है लाजमी सी बात है, अपने आप को भी हिट करना होता है, एजेंडा लेकर आते हैं कि मेरा सवाल जो ऐसा पूछूं, कोई लोग मेरी वो क्लिप चलाएं बाद में, तो इस तरह की बात चलती है। लेकिन ऐसी कोई चीज़ इमरान खान ने कामयाब नहीं होने दी। उन्हें कह दिया आप स्टूडेंट हैं, आप सीख रहे हैं, अभी आप अभी जो पढ़ रहे हैं आप समझे, पहले तारीख को समझे, फिर आपको समझ आ जाएंगी बहुत सी बातें। बहुत सारे इसमें से बच्चे थे, यंग थे, उन्हें इनको शायद पता भी नहीं होगा कि ये मामला शुरू कहाँ से हुआ और उसका एंड कहाँ हो रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, इंशाल्लाह वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतनी देर बर्दाश्त करते हैं। उम्मीद है कि अगली वीडियो में आपको मज़ीद अहम खबरें जो हैं ज़रूर आपके सामने लाऊंगा। अपना ख़ास ख्याल रखें। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।